Salam, dua, welcome, pranam, sat sri akal, kem cho saru che, vishwa akhui maru che, how are you fine, the entire world is mine, Archana ki oor se ढेर सारा प्यार, and Arona, you are absolutely fantastic, जैसे जॉन इब्राहिम, I love that guy. मैंने जब भी उसको देखा है, वो जब भी मैं जब मुंबई में थी और जब मैं रेडियो शो करती थी वहाँ पर, मैंने जब भी देखा है वो हमेशा ऑटो में ही आया है. हाँ, वो अपनी पिक्चर की स्क्रीनिंग हो तो भी ऑटो में ही आता था, ऑटो में चले जाता था, बोलता सिंपल है. बड़े बड़े स्टार्स, बड़ी बड़ी गाड़ियाँ उनके घर पे रहती है, जब शूटिंग में उनको पहुंचना होता है ना तब वो ट्रेन ही पकड़ते हैं. मुझे लगता है कि मेरे गले में एक बरसाती मेंढक घुस गया है. हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल. आज का एपिसोड है आरजे अर्चना जानी के साथ. शी इज़ वन ऑफ द मोस्ट फॉलोड फीमेल आरजे इन इंडिया. उनके वायरल स्टोरीज एंड मोटिवेशन स्टोरीज इतने फेमस हैं, आई थिंक मेरे को और आपको कभी ना कभी लाइफ में उन्होंने ज़रूर इंस्पायर किया होगा. आज के एपिसोड में हमने बातें की हैं मीडिया इंडस्ट्री, आरजे के लाइफ के बारे में, बट ऑल्सो अ लॉट अबाउट कंटेंट क्रिएशन, बिकॉज आई पर्सनली थिंक कंटेंट इज द फ्यूचर. एंड यू नो, नॉट जस्ट माई एज, बच्चे से लेके आई थिंक मेरे पेरेंट्स, एवरीबडी वॉन्ट्स टू क्रिएट कॉन्टेंट किसी ना किसी तरीके से. So let's get started, let's learn more, let's roll. And before, please subscribe. Thank you so much. First of all, thank you so much for coming, Archana Jani. I'm like super glad. I think this is one of the first podcast with a media celebrity. And of course, media is one favorite field of mine because I am here since last 10 years or so. I wanted to meet you. I had so many questions because you are such a personality who is related to content creation, who is such a big RJ. I think you're one of the most followed RJ in social media on Facebook itself, female RJ, right? So, lot many things I want to ask, but first मुझे एक चीज़ ये बोलनी थी. Radio will come back, right? मतलब that's your you think, ठीक है. तो अगर मैं कंटेंट की बात करूँ, सो देयर वाज अ टाइम पहले लॉन्ग फॉर्मेट चलता था, अब रील्स का ज़माना है, बीट यूट्यूब, बीट इंस्टाग्राम. व्हाट डू यू थिंक अकॉर्डिंग टू यू कि इंसान को लॉन्ग टर्म के लिए शॉर्ट फॉर्मेट पे फोकस करना चाहिए या लॉन्ग फॉर्मेट पे? लॉन्ग फॉर्मेट की अपनी खुद की ब्यूटी है. जैसे हम लोग अभी काफ़ी सारी बातें कर रहे हैं, बट इसमें से मोस्ट इंटरेस्टिंग चीज़ें जो निकल कर आएंगी वो अर्क होगा. जिसके पास समय नहीं है, यूजुअली लोगों के पास समय है ही नहीं. सब बोलते टाइम नहीं है, टाइम नहीं, पता नहीं क्यों टाइम नहीं, लेकिन टाइम नहीं है लोगों के पास. तो शॉर्ट फॉर्मेट ज़्यादा वर्क करेगा और इसीलिए ये मेरे और आपके कहने से तो कुछ भी नहीं होगा, लेकिन आप देखें कि जितने भी माध्यम है सारे के सारे फोकस कर रहे हैं शॉर्ट फॉर्मेट पे. या सो डेफिनेटली दैट इज गोइंग टू वर्क ऑल द मोर. पहले एक रेडियो का मीडियम था, उसके बाद ऑडियो वीडियो का मीडियम आ गया, उसके बाद लोगों ने बहुत लंबी लंबी चीज़ें देखी, और अब लोग न्यूज़पेपर नहीं पढ़ते हैं, लंबी चीज़ें रोज़ नहीं देखते, वो शॉर्ट क्योंकि वो फ्लिक करो एंड आप दूसरी चीज़ पे चले जाते हैं. टाइम ही नहीं है लाइक अब इसकी शुरुआत ही हम देख लें तो ट्विटर ने कर दी थी कि आप इतने ही शब्दों में आपको जो बात कहनी है वो कह दो. टेलीग्राम तो हम लिखते ही आए, तो बस वही है. मुझे लगता है कि शॉर्ट फॉर्मेट इज समथिंग विच इज़ देयर टू स्टे and that's going to do better as compared to long format. That's a given. Okay. और अगर आपने जैसे माध्यम की बात करी, तो आपको क्या लगता है कि वी हैव इंस्टाग्राम, वी हैव, जैसे यू आर वेरी मच एक्टिव, आप इंस्टाग्राम पे, फेसबुक पे और यूट्यूब पे स्पेसिफिकली, तो बाकी इनफैक्ट थ्रेड्स आ गया है और लिंक्डइन है, ट्विटर है, तो अगर अपीयरेंस रखनी है तो किन किन प्लेटफॉर्म्स पे तो तुम्हें सबसे ज़्यादा एक्टिव रहना ही चाहिए अकॉर्डिंग टू यू? बिकॉज आई थिंक वैसे तो सबके अलग अलग motto है. LinkedIn has something else and Instagram, but still if I ask you priority wise, so what do you think? समय जो है ना वो सिर्फ 24 घंटे का है, और हमें अपनी प्रायोरिटी खुद से डिसाइड करनी पड़ेगी. Where all we can regularly post. और मुझे ऐसा लगता है कि जितने ज़्यादा माध्यम है, आप दिन डिसाइड कर लो और आप कंसिस्टेंट रहो. अगर आपको लगता है कि आप हर चीज़ पे होना चाहते हो, डिपेंडिंग ऑन द इम्पोर्टेंस ऑफ दैट विच यू कैरी इन योर हेड और वॉट यू रिसर्च एंड फाइंड आउट. अगर आपको लगता है कि 4 से 5 माध्यम पे आपको रहना ही है, तो आप दिन डिसाइड कर लो. सो फॉर एग्जाम्पल, आई एम ऑन इंस्टाग्राम एवरी सिंगल डे, एवरी सिंगल मॉर्निंग. आई एम ऑन एवरी डे यू आर अपलोडिंग वन. एब्सोल्युटली. पर फिर वो उसमें बोलते ही नहीं है कि एवरी डे नहीं करनी चाहिए, दैट विल बी लाइक ज़्यादा हो रहा है कंटेंट, यू शुड पुट इट प्रॉब्ली 2 days और समथिंग लाइक दैट. That's why I'm saying that it should not be forced. If it's a beautiful thing, it will be consumed. It's up to you basically. If you want to put it daily, you should put it daily because it's your profile and your thoughts. Yeah, you can always put a reel on both Facebook and Instagram. आप दोनों पे रील डालिए. एक शॉर्ट फॉर्मेट है, that's going to be consumed. Daily one, that is good enough. हाँ, ऐसा नहीं है कि दिन में मतलब 4 बार दवाई की डोज की तरह इंसान दिख ही रहा है, मतलब वो तो ओवर हो गया. लेकिन आप दिन में 1 बार दिखाई पड़ रहे हो, एक वो समय है, 9:30 हो गए, उसकी स्टोरी आई होगी,
एक वो रहता है ना, आप इंतजार में रहते हो किसी चीज के, रोज सुबह दूध वाला आता है ना, हाँ राइट? सो इट्स अ डेली नेसेसिटी। रोज आपको भूख लगती है, हाँ। रोज आपके दिमाग को भी भूख लगती है, रोज आपको एक मोटिवेशन की भी जरूरत होती है। बट यू थिंक कंटेंट स्पेसिफिकली इज गोइंग टू मेक, मतलब आई थिंक एक फ्रीलांसर के पर्सपेक्टिव से या एक प्रोफेशनली, बट कंटेंट इज गोइंग टू डू समथिंग, तो एवरीबडी शुड एटलीस्ट गेट इन्वॉल्व, किसी ना किसी को किसी तरीके से तो कंटेंट में आई थिंक इन्वॉल्व होना चाहिए। बिल्कुल होना ही चाहिए, और देखने वाले भी जरूरी है। तो अगर आपकी इच्छा नहीं है तो हाँ। प्लीज नहीं कीजिए, बिकॉज डोंट फोर्स योरसेल्फ इनटू इट। एंड आपको अर्निंग अपॉर्चुनिटी कैसी लगती है व्हेन इट कम्स टू दिस इंडस्ट्री? अमेजिंग, इट इज अमेजिंग, इट इज आउट ऑफ दिस वर्ल्ड। अगर आप सिर्फ और सिर्फ कंटेंट क्रिएशन में हो, द अपॉर्चुनिटी, स्काई इज द लिमिट। आप जितने ही प्लेटफॉर्म्स पे लोगों को देख रहे हैं जो सीरियसली इस चीज़ को परस्यू कर रहे हैं, डेफिनेटली, एंड इट्स नॉट अ फोर्स फिट। कुछ लोग हो सकते हैं जो कह सकते हैं कि मुझे मेरा प्रोफेशन सही लगता है, मुझे यही करना है, मुझे इसी से कमाई करनी है। कुछ लोग ऐसे भी हैं जो कंटेंट क्रिएट करते हैं और उनको उससे कमाई नहीं करनी। फॉर अ वेरी वेरी लॉन्ग टाइम आई डिडंट इवन नो दैट फेसबुक कंटेंट वाज गेटिंग मोनेटाइज्ड फॉर मी। I was just doing it because I just wanted to put out things to the world. I just wanted to spread positivity. I used to have my stories going in millions then. दिस इज एक्चुअली अ थिंग, लोगों को पता ही नहीं है कि किस किस तरीके से कम, मतलब बेसिक एक पता है कि इंस्टाग्राम पे इन्फ्लुएंसर्स एज इन कोलैबोरेट कर लो ब्रांड के साथ, और बट देयर आर लॉट मेनी अदर वेज, बी इट यूट्यूब, बी इट इंस्टाग्राम और बी इट फेसबुक, जहाँ से आप पैसे कमा सकते हो कंटेंट क्रिएटर। Absolutely. आप कुछ बोलना चाहोगे मतलब किस तरीकों से कर सकते? Yeah, so if you are into monetization, आजकल मुझे लगता है कि चलो ठीक है बोल ही देते हैं, YouTube पे आप चले जाइए, YouTube is the biggest teacher, and I think everything they hand hold and teach you. So आप monetize अगर अपने चैनल को करवाना चाहते हो तो आप वहाँ जाके वो स्टेप सिंपल सीख लीजिए और उसको आप इम्प्लीमेंट कर लीजिए अपने चैनल पे, you will get monetized, and then you start improving from there on. What worked, what didn't work, आप खुद ही एनालिसिस करने की शुरुआत कर दीजिए। आप खुद सीख जाएंगे। मे बी हो सकता है फ्यूचर में आप ऐसी जॉब पे चले जाएं जहां आप कंटेंट क्रिएशन नहीं कर रहे हैं, लेकिन जो क्रिएट कर रहे हैं उनका हैंडल करने लग जाए आप। सो अपॉर्चुनिटीज एवरीवेयर। So you said what worked, what didn't work. What worked for you all these years? Honesty, Okay. simplicity. Okay. I am like that. I don't need a car. I don't need a bigger home. I need my basic things. I love a dress, I wear it again. Because when I bought it, I loved it. So I'm going to wear it again. I don't need a big car because people are going to judge me. Maybe I don't need a car. बट ये आप जिस इंडस्ट्री में हो, मीडिया एंड ग्लैमर एंड ऑल ऑफ दैट, तो उसमें आई थिंक वही वैलिडेशन एंड एक मैंडेट हो जाता है टू शो एंड ऑल ऑफ दैट। इट इज सच अ बिग, मतलब आप टॉप आरजेज में से हो ऑफ कोर्स, सो कभी लगा नहीं है कि होता है ना व्हेन इट कम्स टू बिजनेस यू हैव टू मेंटेन अ सर्टेन पर्सनालिटी इनको? मेरा ना बॉलीवुड से कनेक्शन काफ़ी रहा है क्योंकि मैंने काफ़ी कंटेंट बॉलीवुड पे क्रिएट किया है। मैं जब ऐसी थी और मेरा सोच जब ऐसी थी ना, तब मैं थैंकफुली मुंबई में थी और वहाँ मैंने इतने सारे स्टार्स को बस मेरी तरह देखा और मुझे लगा सही है ना, मेरी तरह वाला बंदा है, जैसे जॉन इब्राहिम। आई लव दैट गाय। मैंने जब भी उसको देखा है, वो जब भी मैं जब मुंबई में थी और जब मैं रेडियो शो करती थी वहाँ पर, तो मैंने जब भी देखा है वो हमेशा ऑटो में ही आया है। हाँ, ओके। वो अपनी पिक्चर की स्क्रीनिंग हो तो भी ऑटो में ही आता था, ऑटो में चले जाता था, बोलता था सिंपल। बड़े बड़े स्टार्स, बड़ी बड़ी गाड़ियाँ उनके घर पे रहती है, जब शूटिंग में उनको पहुंचना होता है ना तब वो ट्रेन ही पकड़ते हैं। ओके, एब्सोल्युटली, देयर बिगेस्ट प्रमोशन हैपेंस इन लोकल ट्रेन्स। और जब पूरी की पूरी जनता, मतलब मेरे घर पे कुछ भी हो सकता है, लेकिन जरूरी नहीं कि वो मैं आके दिखाऊं। हो सकता है मेरे लॉकर के अंदर कुछ भी पड़ा हो। सो it's a very popular saying where most of the people would like to say it that ways, but it might sound real rude. If anybody tries to ask for the bank balance, always say कि अगर मैंने अपना बैंक बैलेंस दिखा दिया ना तो तेरा बैलेंस हट जाएगा। जब आप में उतना कम आ जाता है ना तो इसके बाद आपको शोबाजी की जरूरत नहीं होती है, तो तब तक बस सर नीचे करके काम करो। मुझे लगता है 6-8 महीने बस गायब हो जाओ, लोगों को लगे तुम हो ही नहीं, तुम खत्म हो गए क्या, फिर उसके बाद लोग ढूंढ निकालेंगे। तुम्हारी सक्सेस इतना जोर से शोर मचा देगी ना कि और किसी चीज और वैलिडेशन की जरूरत ही नहीं होगी। ये पूरी सोच आई थिंक एक सर्टेन एक्सपीरियंस एंड सर्टेन एज के बाद ही आती है। नहीं, आई डोंट थिंक सो। मेरी सोच पहले से ऐसी रही है। ओके, यस, फ्रॉम डे वन। हो सकता है वो मेरे परिवार की वजह से हो,
मेरे घर के अंदर कोई भी चीज़ जो है ना वो फेंकी नहीं जाती, उसको संभाल के रखा जाता है कि शायद तक की ज़रूरत पड़ेगी बाद में। जैसे फॉर एग्जांपल वो मेरी मम्मी जब भी गिफ्ट मुझे मिलती थी तो उसका रैपर फोल्ड करके रखा जाता था, एक भावनात्मक रूप से कि यार किसी ने दिया इतने प्यार से उसको फेंक कैसे सकते हैं, और दूसरी किसी को लपेट के दे देंगे भाई, अगर नहीं होगा तो ये तो मेरा कांस्टेंट रोज का होता है, कुछ ना कुछ ऐसा और होता है, सबकी मम्मियाँ सेम है ये तो यार। और वो है ना टूथपेस्ट को बेलन से निकाल के फिर टूथपेस्ट, हाँ ठीक है, उसके लास्ट तक मतलब उसकी मौत ना हो जाए तब तक। सो ये सिंप्लिसिटी एंड also belonging to a Fauji parivar, what has happened is, I love talking about this all the time, I've seen almost everything, best of both the worlds. हम ऐसी जगहों पर भी रहे हैं जहाँ पर चीज़ें उपलब्ध नहीं होती थी, सिटी बहुत दूर है, हम ऐसी जगह पे हैं जहाँ पर ये चीज़ें नहीं है, तो जो है उसमें चला लो। तो उस लाइफ से आप इस लाइफ में आए, आरजे बने, वर पीपल सपोर्टिव फॉर दैट? My family? Yeah, absolutely. Okay. So मेरे पूरे परिवार में से मतलब दूर दूर तक दिखने जाओ मीडिया में कोई इंसान नहीं है। हाँ। लोगों को पहले समझ ही नहीं आता था कि रेडियो में मतलब करना क्या है तुम्हें। और काफ़ी सारे लोग मुझे पहले तो पूछते हैं हाँ रेडियो जॉकी हो, लेकिन करते ही क्या हो। पर फिर वो वैलिडेशन की बात आती है ना, हाँ, कि फिर वही अंकल लोग अपने बच्चों को मेरे पास लेके आते थे और बोलते थे कि यार इसको भी रेडियो जॉकी बनना है। तो मैं बोला अंकल मैं वैसे रेडियो पे बात करती हूँ, लेकिन फिर आप अपने बच्चों से सवाल पूछोगे वैसे करते क्या हो। तो दैट ओके, सो या सो इट्स लाइक यू हैव योर ओन पाथ्स। आई थिंक बहुत सालों पहले रेडियो जॉकी करके कुछ था नहीं, तो मुझे पता नहीं है कि फ्यूचर में जाके और कौन से प्रोफेशंस होंगे। अभी AI स्पेशलिस्ट हो चुके हैं, या 100 देयर आर पीपल हु ड्राइव द ड्रोन। इनफैक्ट यू वर राइट, एक्चुअली नाउ आई एम थिंकिंग आजकल भी लोग अब जब भी इवन ड्राइव कर रहे हो तो दे डोंट प्रेफर लिसनिंग टू यू नो म्यूजिक एंड ऑल दैट सॉर्ट्स। उनको कुछ सुनना है इन टर्म्स ऑफ कंटेंट, या तो पॉडकास्ट जैसे आपने बोला, या लाइक यू सेड कि परसेप्शंस जो आते हैं व्हेन इट कम्स टू रेडियो आल्सो, कि अच्छे परसेप्शन सुनो एंड फिर एक गाना आता है ना। आई थिंक इट्स नाउ आई एम जस्ट प्रोसेसिंग, तो इट्स अ गुड कॉम्बिनेशन टू हैव अ स्मूथ लॉन्ग ड्राइव। यार अनोना पता है क्या, हम जब गाड़ी में होते हैं ना, हाँ, लॉन्ग ड्राइव में इंसान के पास समय की इतनी किल्लत होती है, वो सोचता है कुछ नहीं सुनना, 4 लोगों से जो बातें खत्म करनी है ना वो यहीं कर लो, घर जाके ना फोन पे ना लगे रहो, नहीं तो बेल चिल्लाएगी, बच्चा रो रहा होगा। ट्रू, ठीक है, तो फोन पे सारी बातें सारी चीजें खत्म हो जाती है। उसके बाद आप घर पहुंचते हो, घर जाके आप अपनी लाइफ में पड़ जाते हो। रात का समय होता है जब आप सोचते हो कि मुझे कुछ देख के सोना है। ज्यादा करके लोग इसलिए देखना चाहते हैं क्योंकि दे वांट टू फाइंड आउट, दे वांट टू नो, बट देयर इज आल्सो सर्टेन क्लास ऑफ पीपल हु वांट टू शो ऑफ। क्या मेरे को इसके बारे में बताया, मैं बताता हूँ मोदी क्यों गए, मैं बताऊँ। ट्रू, एक्चुअली ट्रू। सो आपने मतलब यू हैव बीन इन बॉम्बे, यू हैव डन शोज इन रेडियो शो इन एज इन दुबई ऑल्सो, आई थिंक वेरियस प्लेसेस, राइट? सो अगर मैं आज आपसे पूछूं कि देयर इज एनी वन प्लेस और एनी वन कंट्री इन फैक्ट यू वांट टू सेटल इन, यू वांट टू डू शो फ्रॉम देयर, सो व्हाट वुड दैट बी एंड व्हाई? मैं चाहूँगी कि मैं अहमदाबाद में सेटल रहूँ और मेरा शो अहमदाबाद के साथ साथ दुबई में भी सुनाई पड़े। ओके ओके, उसका कारण बताती हूँ। हाँ, ये एक जगह है जहाँ पर इंडिया से मैक्सिमम पॉपुलेशन है। हाँ, इनफैक्ट दुबई में सबसे ज़्यादा इंडियंस है, और इंडियन से तो आपको प्यार मिलता ही है, लेकिन वो एक जगह है जहाँ पर आपको पाकिस्तानियों से भी प्यार मिलता है। ओके, मोस्ट ऑफ द टैक्सी ड्राइवर्स यूज्ड टू बी पाकिस्तानी। हाँ, और मैं एक इंस्टेंस के बारे में बताना चाहूँगी। मेरी तबीयत ठीक नहीं थी, मैं दुबई में तब रेडियो शो करती थी, और मैं कैब में जा रही थी हॉस्पिटल, और कैब ड्राइवर ने ऐसे ही बातों बातों में मुझसे पूछा कि मैडम आप करते क्या हो? तो मैंने उनसे बोल दिया कि मैं रेडियो जॉकी हूँ, शाम को सुनाई पड़ती हूँ, और फिर रेडियो चैनल का नाम बताया, और वहाँ मेरा नाम ना जानी के तौर पे जाना जाता था। आई वॉज ओनली कॉल्ड जानी ऑन रेडियो। आप जानी हो? और पूरा टर्न हो गया, उसने ब्रेक वेक लगा दी। फिर उसने कहा कि मैडम क्या हो गया? तो मैंने कहा कि बस कुछ नहीं है, वो जाना है हॉस्पिटल, जब तक आप वापस नहीं आओगे आपको छोड़ के मेरे घर जाना है। और वो रुका रहा, और मेरा हॉस्पिटल में जो भी ट्रीटमेंट दवाई ववाई जो लेनी थी वो सब लिया, और उसके बाद मैं जब बाहर आई तो आई वाज सरप्राइज कि वो फिर भी वेट कर रहे थे। उन्होंने मुझे वापस घर छोड़ा, एंड आई थिंक इट इज़ ग्रेट। वो एक वैलिडेशन अगेन, मैंने तो चाहा नहीं था, लेकिन वो मिलते रहता है। और बड़ी प्यारी कंट्री है,
लाइफस्टाइल वो सारी चीज़ें बहुत अलग है। हाँ, हम लोग ये भी But you said you want to do it from here. Yeah. Why don't you want to shift then? because I want to live in a real world. Okay, makes sense. Okay. सो रियल वर्ल्ड में रहते हुए वो सारे लोग जो कि अपने देश से दूर है, चाहे वो कोई भी देश क्यों ना हो, बट उनको एक ना अपनी खुद की देश की मिट्टी की याद आती है। But then why not Bombay? Mumbai, I would not like to live in there because again, I don't want to live in traffic. It's practically आप अपने घर से निकलते हो और आप ट्रैफिक में अटक जाते हो। मतलब दूर से वही है, मुझे भी अभी जैसे अगर ऑफर्स आते हैं कुछ दूर से बहुत मन करता है बॉम्बे जाने का कि यार एक बार 2-3 साल सेटल होती हूँ, लाइफ देख के आती हूँ। हाँ, बट Yeah. वही जो यहाँ पे इतनी कंफर्ट लाइफ अगर सेट हो गई तो सेंस नहीं बनता। पैसा तो है कुछ, रात में करके है। या लव मुंबई। हाँ। मुंबई का अपना एक मज़ा है, उसका एक नशा है। मुझे मुंबई के बारे में सबसे बेहतरीन चीज़ ये लगती है कि उसमें आप किसी भी एरिया में चले जाओ, उसका अपना एक चार्म है। लाइक बैंड्रा अपना खुद का शॉपिंग का चार्म है। कोस्टा जो कार्टर रोड है, दैट इज गॉट लाइक जमावड़े होते हैं, Yeah. उनकी मीटिंग अड्डे वहीं पे होते थे, मेरे अड्डे वहीं पे होते थे। अगर आप अंधेरी देख लो तो वहाँ पे आपको ना हर वॉनबी स्टार दिखाई पड़ेगा। हाँ. और स्टार्स भी दिखाई पड़ेंगे। हाँ. आप मरीन चले जाओ तो वहाँ पे रात का जो समा होता है, क्वींस नेकलेस होता है, उसको बैठ के चिल करो। सो एवरीवेयर यू बलाट पियर आप चले जाओ, वहाँ पे जाके आप फोटोग्राफी कर सकते हाँ. हो। सो हर चीज़ का, जुहू बीच चले जाओ, आप कभी भी चले जाओ। It has everything for everybody, I would say. या बट वही है, मैं मुंबई जब जाती हूँ तो मैं जब उसे मिस करती हूँ तो मैं वीकेंड पे चली गई, मेरा एक घर भी वहाँ पर है। सो वो एक अच्छी चीज़ है, फ्लेवर फ्रॉम एवरीवेयर। बट या अहमदाबाद गुजरात, लाइक यू सेड, यहाँ पर क्या नहीं है। क्या नहीं है एग्जैक्टली, इट्स सो हिडन भी नहीं रहा अब तो आई थिंक 10 years डाउन द लाइन अहमदाबाद इज गोइंग टू बी नेक्स्ट बॉम्बे। बिल्कुल मोदी जी का हाथ है हमारे सर पे। बिल्कुल बिल्कुल। और अगर आप हिंदुस्तान में रहते हैं तो आप गर्मी के लिए रो ही नहीं सकते हो, क्योंकि हाँ. कौन सी जगह है जहाँ पर गर्मी नहीं है। या 100%, वो तो सीजन्स ऑफ कोर्स। सो आपने इतने सारे सेलिब्रिटीज के साथ इंटरव्यूज लिए हैं, सो कैन यू, अगर मैं आपसे पूछूं वन एक्सपीरियंस वेयर यू फेल्ट यार क्या बंदा है, सो ऐसा कोई इंस्टेंस आपके साथ हुआ? या बंदा बंदी दोनों। आई थिंक बंदी की बात पहले कर लूँ तो मैंने विद्या बालन के साथ काफ़ी काम किया। ओके। और मैं जिस रेडियो स्टेशन में थी वहाँ पर वो काफ़ी रेगुलरली आया करती थी। मैंने बहुत सारे रेडियो शोज़ और ग्राउंड शोज़ उनके साथ किए। डाउन टू अर्थ, व्हेन शी वाज सुपर पॉपुलर, शी वाज एब्सोल्युटली डाउन टू अर्थ। मतलब कोई को स्टार, मैं नाम नहीं लूँगी, उनकी खिंचाई करके हमारे सामने चले गया है एंड शी जस्ट हैड अ लाफ। मतलब किसी और का तो खून सूख जाए, बट आई हैव सीन दैट लेडी ब्यूटिफुल टिल डेट। आई हैव ब्यूटिफुल रैपर विथ हर एंड विथ प्रियंका चोपड़ा ऑल्सो। वेरी वेरी डाउन टू अर्थ लेडी। इन दोनों के अलावा अगर मेल्स में बात हो तो एवरीबडी नोज शाहरुख खान। Not because see, I'm not like a fan because I've met up with him enough number of times. I love him for his personality. Okay. He knows how to behave. कोई ऐसा एक इंस्टेंस आपको? Yeah, I remember बिल्लू जब रिलीज हुई थी तब मैं उनके घर पर गई थी और उनके ऑफिस में इंटरव्यू हो रहा था। घर के पीछे ही ऑफिस है एंड उस टाइम उनका शोल्डर इंजरी या किसी चीज़ के लिए ऑपरेशन हुआ था एंड वो बाकायदा मतलब प्लास्टर वास्टर लगा हुआ है, लेकिन स्टिल व्हेन आई एंटर्ड ही वाज द गाय हु ओपन्ड द डोर फॉर मी। आई वाज लाइक अरे इस इंसान के हाथ में कितना दर्द होगा, लेकिन ही ओपन्ड द डोर। Recently he was in town and I was hosting the event for him and पूरा दिन ही हम लोग practically साथ में थे। I remember I was taking his interview। जब मैंने उनसे रिक्वेस्ट करते हुए कहा, मैंने बोला कि so शाहरुख has a habit of smoking। तो मैंने उनसे सिर्फ इतना कह दिया, मैंने बोला कि वो फेंक दो ना। हाँ। अरे यार तू रेडियो इंटरव्यू करने वाली है, तो मैंने बोला नहीं फोटो भी तो लूँगी। अच्छा। And he actually just smashed the bud in the khali empty bottle. Oh, he did. He did. Okay. So that's absolutely cool. He didn't have to do that necessarily, but he still did that. Very very down to earth is what I feel, and he's very open about everything that he does. Very simple. Okay. No filter. Okay. हाँ, वो उनका मतलब it keeps coming up I think when it comes to शाहरुख खान. That's why he has so many fans. और अगर मैं एक worst की, I will not say worst, but something जहाँ आपको बाद में यार
यू नो ये बेटर हो सकता था probably, या आइस ब्रेकर में टाइम लगा, समथिंग लाइक दैट, एनी विद एनी पर्सनालिटी? you can say that. ऐसे तो नहीं कहूंगी, बट ठीक है, एक इंटरव्यू सबके say the name, it will be good for my show. एक नाम जो कि हर किसी की जुबान में, स्पेशली वो इंटरव्यू के लिए होगा, हाँ, हर किसी के साथ हुआ था, और हम लोग सब थोड़ा सा, हमारा दिल टूट गया था क्योंकि हम सारे मीडिया वाले पहुंचे थे वो इंटरव्यू करने के लिए। ओके, और उस समय पे हाँ, गन बिग बी जो थे, ओके, उन्हें मैच देखनी थी, हाँ, और वो मैच में इतना एनग्रॉस थे कि उनको बस खत्म करना था इंटरव्यू। ओके, बट वी लव यू बिग, we do of course. बट ऑल ड्यू रिस्पेक्ट, मुझे लगता है कि दे हैव अ वेरी वेरी डिफिकल्ट टास्क ऑल द टाइम। लाइक आप कहीं से भी गुजर रहे हो, आपका फोटोग्राफ ले लिया, फोटो अच्छा आया नहीं आया, उस पर कितना मेकअप लगा, उस पर बात होगी, अच्छा इसने ये जो है वो बनावटी है, ये है वो है, जूम करके देखेंगे लोग, ऑल द टाइम pressure. I think it should get frustrating even they're going to a coffee shop to just have a coffee. It's like everybody is just howling on them. Absolutely. So mood swings होना बहुत आम बात है, और मुझे लगता है कि जो मेरे खुद के इतने मूड स्विंग्स होते हैं माइक के पीछे भी, तो उन्हें तो हक है। तो आप ऐसे लाइव शोज करते हो माइक पे व्हेन इट कम्स टू रेडियो? Yeah, 100 you say live shows, all the live. I can't do recorded shows. Oh, that's one thing. I just can't do recorded shows. तो पर ऐसे लाइव शोज में कभी नहीं होता कुछ गड़बड़? हाँ, बिल्कुल होता है। How do you manage? कोई ऐसा याद है इंस्टेंस की बहुत ऐसा कुछ हुआ था? So एक बार ऐसा हुआ कि मैं बात कर रही थी और सडनली मेरा गला, वो आवाज़ कभी कभी टूट जाती है, पता है? हाँ, तो टूट, और मैं बोले जा रही थी और फिर मैंने सडनली मेरे मुंह से निकला, मुझे लगता है कि मेरे गले में एक बरसाती मेंढक घुस गया है, उस बरसाती मेंढक के गले में भी एक मेंढक है। you said that on air? Yeah. Okay. And I suddenly said that and I started laughing and I was like, you know, I just closed the link saying that pani bhi kya. Simple as that. And I love that thing about live. लाइव में ना लटकती हुई तलवार रहती है। Yeah, I'm sure. आप जो बोल रहे हो गया गया बॉस, आपके पास कोई रीटेक नहीं है। हाँ, लाइफ में सिर्फ एक टेक मिलता है। बहुत कॉन्फिडेंस चाहिए इसके लिए तो आई थिंक। हाँ, बट आप नॉर्मल रहो ना, तो जैसे- प्रिपेयर करते हो पूरा? अनु ना, आपने अगर मुझे रियल लाइफ में सुना है, ये मुझे ज्यादा लोगों ने कहा है जिस वजह से मैं कह रही हूँ कि मैं जैसे आपसे बात कर रही हूँ वैसे ही मैं अपनी स्टोरी में बात करती हूँ और वैसे ही मैं रेडियो पे बात करती हूँ। मैं ऐसे करके बात नहीं करती हूँ। स्पेशल आवाज निकालने की जरूरत नहीं है, स्पेशल अंदाज पुट करने की जरूरत नहीं है। हाँ ठीक है, आप अगर एक्साइटेड हो, आप फन जोवियल मूड में हो तो आप उसको एक्सप्रेस कर रहे हो, ठीक है, बट ऑल द टाइम यू आर गॉड्स वॉइस। इसकी जरूरत नहीं है, इसकी आवश्यकता नहीं है। एंड मोस्ट ऑफ द पीपल दे थिंक कि बहुत अच्छी आवाज है तो बहुत अच्छा रेडियो जॉकी। नो। हाँ, ये एक्चुअली मेरे को एक चीज पूछनी थी कि इफ समबडी वांट्स टू बिकम एन आरजे, इज वॉइस इज द मेन मैंडेट कि भाई उसकी आवाज अच्छी होनी चाहिए? इनफैक्ट आपने एड्स में देखा होगा एक बंदी जिसकी आवाज एकदम फटी हुई सी है, श्रिल वॉइस, शी इज वन ऑफ द मोस्ट लव्ड वॉइस ओवर आर्टिस्ट। ओके। उसकी आवाज मतलब आपको रानी मुखर्जी की आवाज लगेगी। नो ऑफेंस। And seriously, I mean, she has a husky voice. Yeah. Rani Mukherjee is a beautiful voice, husky voice. But वो जैसे हम बोलते हैं ना कि आप जो जहन में सोचोगे कि लता मंगेशकर जैसी वो बोले तो ऐसे कोयल कूक रही है वैसे ही लगे, नहीं, पर उसके बाद बोल क्या रही है। क्योंकि एक फोटो अगर अच्छी है तो मैं उस फोटो कितनी बार देखूं, तभी तो हम डीपी चेंज करते रहते हैं। आवाज अच्छी है तो कब तक सुनो, लेकिन आवाज में कुछ दम ही नहीं है, मतलब आवाज का क्या करूं। So I think it involves a lot of things. It's not just voice. Not just a voice. So Yeah, very good voice. inspiring. Suppose somebody who wants to become an RJ and he's watching at this interview. तो आप उसको एक चीज क्या बोलोगे? This is what. If not voice, then what? This is what that you need. One is be real. Okay. And secondly, have a USP. If you don't have a USP, you will be chewed. But how do you find your USP? By experimenting. Okay. And if you're lucky enough, देखो अब तक आप अपने साथ जियो, आपसे ज्यादा कोई आपको जानते ही नहीं है। आपने बैठ के अपना वीडियो बनाया, क्या आपने अपने आप को एंटरटेन किया? क्या आपने अपने आप को हंसाया? या आप उसको देख के बोल रहे हो छे? अगर आप डिलीट बटन प्रेस कर रहे हो अपने टेक पे, तो इसका मतलब ट्राई के आप डालते हो, पहले आप उसे पूरा हाउ डू यू फील अबाउट इट वो चेक करते हो एंड देन यू पुट इट अक्रॉस। अब ऐसा हो गया ना, आई थिंक एक वो पता है किसी को देखते हो और प्यार हो जाता है तो दिल में घंटी बजती है, ठीक है, बिल्कुल वैसे ही है कंटेंट क्रिएशन। चाहे वो रेडियो पे हो चाहे वो वीडियो पे हो, एक दिल में ना घंटी बजती है कि यार मस्त है,
वो आपको करके 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 ना समझ में आ जाएगा कि हाँ घंटी बजी या नहीं बजी है, नहीं बजी है डिलीट कर दो, किसी को पूछने तक मत जाओ, सेल्फ जज। लेकिन अगर आपको अपनी हर चीज पसंद आ जाती है तो आप में गड़बड़ है। ओके, हर चीज पसंद आ जाती है तो आप में गड़बड़ है, बिल्कुल। तो फिर आपको सेल्फ लव सेशन कि अरे वाह यार, नार्सिसिज्म टू द मैक्स। बिल्कुल, ओके ओके। कि मेरे से बेस्ट कोई हो ही नहीं सकता, प्लीज चेक। तो इतने पर आप इतने सालों से यू आर इन दिस इंडस्ट्री, आप हर समय कुछ नया कैसे लेके आ सकते हो? मतलब डोंट यू गेट एग्जॉस्टेड कि भाई हो मुझे गया? तो ऊपर से ऐसा होता है कि जब मैं मोटिवेशनल जोन में हूँ, मुझे कभी कभी होता है कि अरे और एक जोन जो कि मुझे बहुत पसंद है, नॉट दैट आई हैव ह्यूज नॉलेज अबाउट इट, इज क्रिकेट। आई लव इट। एंड मैं जब लाइव स्कोर अपडेट्स देती थी तब मेरी इंडस्ट्री से सब लोग बोलते थे कि यार मतलब ऐसा लग रहा है कि कोई बहुत जानकार इंसान लाइव अपडेट्स दे रहा हो। इज इट। और ज़्यादा करके जब इंडिया वर्सेस पाकिस्तान के जब अपडेट्स मैंने दिए हैं, चाहे वो रेडियो पे दिए या वीडियो फॉर्मेट में दिए, वो बहुत वायरल हुए। और आज दिन तक पाकिस्तान से लोग मैसेज करते हैं। अच्छा जी। और रोज़ाना जो कमेंट्स पढ़ती हूँ उसके बाद लगता है डन है बॉस, आगे बढ़ो। सो आई थिंक वो एक फॉर्मेट है जिसमें मैं अब वर्क करने लगी हूँ। आप इनफैक्ट आप फिटनेस के भी बहुत, बट आई डोंट यू मेक फिटनेस कंटेंट? इतना कुछ है ना, समय कम है, मैं जस्टिस नहीं कर पाऊंगी। तो आप अपनी, जैसे आपने बोला यू शुड हैव अ यूएसपी, व्हाट डू यू थिंक आपकी यूएसपी है? मेरे केस में आई बीन लकी कि मैंने मेरा एक यूएसपी ढूंढ लिया था। लेकिन मैं अरुणा, इफ़ यू आस्क मी व्हाट डू आई स्टैंड फॉर, मुझे नहीं पता, क्योंकि मैं बहुत ज़्यादा इमोशनल इंसान हूँ, बहुत ही ज़्यादा सेंसिटिव इंसान हूँ। तो मेरा ना फन क्वोशंट भी इतना ही हैवी है जितना कि मेरा इमोशनल क्वोशंट हैवी है। और मैं ना एक से दूसरे में फ्लो करना भी जानती हूँ। आई एम नॉट अ पर्सन हु इज लाइक यू विल लिसन टू मी एंड यू विल लाफ योर हार्ट आउट और यू विल फॉल ऑफ द चेयर। नो, बट यू विल हैव फन व्हेन यू लिसन टू मी, यू विल हैव फन। सो I don't stand for one thing per se. Yeah, motivational zone has really worked for me, and I think that is something which is here to stay. तो आप जो उसमें मोटिवेशन में स्पेसिफिक स्टोरीज डालते हो, सो empathy is something that you think is very much required when it comes to content, like आप मोटिवेशनल स्टोरीज बना रहे हो, क्योंकि आपको ये फील होना है कि सामने वाला इंसान जब ये देखेगा तो उसको कैसा फील होगा, ये जानना आपको बहुत ज़रूरी है। रिलेट कर पाए वो। हाँ, ऐसा नहीं है कि मैंने कहानी डाल दी और उससे सामने वाला बोलेगा इससे मुझे क्या फर्क पड़ता है। ये कहानी आप कहाँ से लाते हो फर्स्ट? इट कुड बी एनीबॉडीज स्टोरी। इट कुड बी टुडे आई पुट इन अ रिंकू सिंह स्टोरी। ओके, सो रिंकू सिंह से हर कोई रिलेट कर पाएगा, जो क्रिकेट फैन है, जो क्रिकेटर बनना चाहता है, जिसने गरीबी देखी हुई है, जिसने मजबूरी से लड़कर कुछ अचीव किया लाइफ में, जो करना चाहता है, जो हारा टूटा हुआ है, सब रिलेट कर पाएंगे। और आपको लग रहा है विद टाइम लोग ज़्यादा रिलेट कर रहे हैं टू कंटेंट, लाइफ स्टोरी कंटेंट, एंड मतलब कंटेंट मोटिवेट करने में बहुत ज़्यादा हेल्प करता जा रहा है विद टाइम? आपको लग रहा है सब जैसे जैसे आप बढ़ रहे हो? मुझे ऐसा लगता है कि हम सब ना कुछ नहीं है, हम सिर्फ कहानियाँ ही है। आप रिपोर्टिंग किसी भी चीज़ का देख लो, वो एक कहानी है। हम रात को मम्मी से कहानी सुन के ही सोया करते थे। हम जब हमारा टाइम पास नहीं होता था हम कहानी सुनते थे। दादी नानी की कहानियाँ याद है उनको। सो आई थिंक वी हैव ऑलवेज बिन अ स्टोरी पर्सन एंड वी विल ऑलवेज बी, and we always relate to stories. That is why I think, yeah, I want to know your story. You want to know my story. What we are discussing, we are conversing right now, we are just discussing a story. और आप उसको कितना ब्यूटिफाई कर पाते हो वो आपके इमोशंस पे डिपेंड करता है। कुछ लोग फ्लैटली बोल के चले जाते हैं, हाँ ऐसा हुआ वैसा हुआ, फिर वो मर गया। हाँ, फ्लैट, क्योंकि वो फील नहीं कर पाता है। वो फील कर पा रहा है तो वो इमोट नहीं कर पा रहा है। जब आप दोनों को मिला दोगे ना तो एक ब्यूटीफुल कहानी बननी ही बननी है। हर किसी की कहानी बहुत सुंदर लिखी है उसने, इतने सारे पड़ाव लिखे हैं, लेकिन उन पड़ावों को पहचान के आप उसको एक बार बताओ तो। राइट। तो आपके आई मीन अगर मैं कुछ रिलेशनशिप्स की बात करूँ और इनफैक्ट ब्रेकअप्स की बात करूँ, सो व्हाट आर योर टेक्स ऑन ब्रेकअप्स? आई वुड से आजकल बहुत जेन ज़ी के हाल ख़राब है। हाँ बिल्कुल। तो और जैसे कि अपन ने एक पिक्चर में देखा था, शाहरुख खान वाली मूवी थी विद आलिया भट्ट। हाँ,
तो जिसमें शाहरुख खान कहता है कि कुर्सियां बदल बदल के देखो, हाँ, व्हाट इज दैट, लव यूज लव वाला देंगे, हाँ जी, ठीक है। आई थिंक कुर्सियां जितनी बदलोगे आपको कंफर्ट डिस्कम्फर्ट के बीच में कंफ्यूजन पैदा हो जाएगा। ओके, कुर्सियां बदलने से मतलब क्या है आपका? Pure when it comes to एब्सोल्युटली, सब मजा नहीं आ रहा यार। हाँ, इंस्टाग्राम पे वो तुम व्हाट्सएप डीपी चेंज करने से पहले तुम इंसान को ही चेंज कर देते हो अपने जीवन से, right? उसमें एक ही इंसान सफर कर रहा है, वो हो तुम खुद। बिकॉज मेरा ये बहुत स्ट्रांगली मानना है कि आप किसी से हाथ भी मिलाते हो ना, तो उस समय पे आप अपनी एनर्जीज का गिव एंड टेक कर रहे हो। ओके, यू बिलीव इन ऑल दैट रीजन? यस, ओके। और आप किसी को हग करते हो ना, तो उसमें भी आपका एक गिव एंड टेक है। आपकी बॉडी की एक मेमोरी होती है, वो मेमोरी हमेशा याद रखती है, और आप सबकॉन्शियसली हमेशा कंपैरिजन करते हो, अरे इसके साथ सब कुछ ठीक है लेकिन वो बेटर था क्योंकि उसके पास ये था, अरे ये बात सही से करता है, मुझे बहुत इंपॉर्टेंस देता है, लेकिन मेरे को उसके साथ तो ये कंफर्ट था। हाँ, ट्रू दैट। सो आप जैसे जैसे कंपेयर करते जाओगे ना, इट इज लाइक एक इंसान से कहा गया ये मकाई का फील्ड है, आपको जाना है, उसमें सबसे बेहतरीन जो मकाई है ना वो उठा के ले आना, वो आपकी। तो वो आदमी जाता है, बड़ा भूखा होता है, बोलता है यार मकाई दिखता है, बोलता है नहीं इससे भी बड़ी मिलेगी, आगे जाता है नहीं इससे भी भरावदार मिलेगी, नहीं इससे भी बेहतर मिलेगी, वो एंड तक पहुंच जाता है, और उसके बाद डिस्क्लेमर उसने पढ़ा ही नहीं होता है, यू कांट रिटर्न। अच्छा, ही इज आउट फ्रॉम द फील्ड विदाउट द मकाई। सो वो कहते हैं ना कि लड़कियां देखते रहते उसके बाद बोलते नहीं ये नहीं इससे भी सुंदर उससे भी सुंदर है, अपना चेहरा तो देख ले। सो देयर इज अ मैसेज फॉर एवरीवन टू टेक। मुझे लगता है कि ब्यूटिफुल रिलेशनशिप्स कैन ऑलवेज बी क्रिएटेड, यू हैव टू वर्क टुवर्ड्स इट। काम तो करना पड़ेगा बॉस, and everything can't be all gaga, you know? absolutely everything can't be all green, everything can't be all beautiful, you will have to work towards it। मुझे लगता है कि हम अपने माँ बाप के साथ झगड़ते हैं, तो जो इंसान हमारे साथ बड़ा ही नहीं हुआ, जो कहीं और बड़ा हुआ है, उसके साथ कैसे हम नहीं झगड़ेंगे? आई थिंक मैं इस पे मुझे ये लगता है कि सोसाइटी हैज़ मेड इट सो। पहले क्या होता था, 20 साल में शादी हो जाती थी तो पता था कि दिस इज़ इट, यही है, तो झगड़े भी होंगे ना तो उसका ऑप्शन कभी दिमाग में ही नहीं आता था कि छोड़ दो, कि यार ये तो नहीं चल रहा। अब सोसाइटी में इतना इजी हो गया है ना, यू नो, कि जस्ट कुछ नहीं हो रहा तो छोड़ दो, वो वाला सीन। तो पीपल हैव स्टार्टेड टेकिंग इट ग्रांटेड, यू नो, कि भाई है चलो चल रहा है, ठीक है चल रहा है, नहीं चला तो जा यार, मेरे को साथ नहीं करना। वो लॉन्ग टर्म का दिमाग से ही निकल चुका है, बिकॉज इट्स लाइक सो ईजी, क्या लोग क्या कहेंगे वो रहा ही नहीं है ना दिमाग में। दैट मेक्स अ लॉट ऑफ इम्पैक्ट। एब्सोल्युटली, मैं यहाँ ये नहीं कहूंगी कि अगर आप पे अत्याचार हो रहा है, बी इट मेल और अ फीमेल, ऑफ कोर्स, बी इट मेल और अ फीमेल, आई वुड से फॉर बोथ, हाँ, अत्याचार हो रहा है और आप उसमें कदम नहीं उठाते हो तो वो आपकी प्रॉब्लम है। हाँ, पर उसके अलावा ना, इट्स अ ब्यूटीफुल थिंग। सो how you react to a situation. A beautiful story where a daughter goes to the mother and says कि मेरे लाइफ में ना इतना इशू चल रहा है, आपको पता नहीं मेरे घर वाले क्या कर रहे हैं, मेरे साथ ये कर रहे हैं वो कर रहे हैं। तो माँ उसको लेके जाती है किचन में, पानी गर्म करने रख देती है, उसी पानी में अंडा डाल देती है, उसी पानी में कॉफ़ी डाल देती है, उसके बाद पानी को ड्रेन आउट कर देती है, छान के जब तैयार होता है तो कॉफ़ी बन चुकी होती है जिसका अरोमा ब्यूटीफुल होती है, और अंडा जो है वो हार्ड हो चुका होता है, बॉइल्ड एग जिसे हम खा सकते हैं। अंडे ने कैसे रिएक्ट किया, कॉफ़ी बीन्स ने कैसे रिएक्ट किया, उस पर से क्या तैयार हुआ। मेरे पे ये कॉकरोच आके छिपकली आके बैठ जाए और मैं चीखने चिल्लाने लग जाऊं, लेकिन आप पे वो छिपकली बैठे और आप धीरे से उसको हटा दो। द सेम सिचुएशन, हाउ वी रिएक्ट टू इट, इट्स डिफरेंट। ये ज्ञान नहीं है, आई थिंक ये हम सब महसूस करते हैं, और कुछ लोग जो महसूस कर चुके हैं उनके पास से अगर आप वो ज्ञान ले लेते हो ना, तो आपको ना ऑल द वे ये सब एक्सपेरिमेंट करने, अपने जीवन में इतने साल बिताने नहीं जाना पड़ता। और मैं ये भी बोलूँगी, आई थिंक कि इतना सारा कंटेंट है ऑन रिलेशनशिप्स एंड ऑल ऑफ दैट, तो लोग क्या करते हैं,
अब जैसे मैं अपनी कोई पर्सनल स्टोरी तो लोग क्या करते हैं कि उसने ऐसे किया था तो आई विल डू दैट वे। सबसे ज्यादा क्या होता है, हाँ। कोई रोमांटिक लव स्टोरी देखने जाओ, हाँ। जिसमें अगर लड़की ने लड़की के साथ दगाबाजी की है, तुम देखना अगर बॉयफ्रेंड गर्लफ्रेंड साथ में देखने गए ना, झगड़ा करके बाहर निकलेंगे। क्यों पता है? क्योंकि बंदी अपने आप को इमेजिन करना शुरू कर देती है और वो बंदा उसकी तरफ देखता है, मैंने तो उसे कुछ किया भी नहीं है। You know, आप हमेशा अपने आप को एक बेचारा पोजीशन में डालने की कोशिश करते हो। Why? You have your own story. Don't punish the other person for no reason. Yeah. What stays with you is destined to stay with you. What doesn't stay with you is also your destiny. It's all here. It's all here. Do you believe in manifestation? Yes, everything is all about it. और आप जिस दिन मैनिफेस्ट करना बंद कर देते हो, आप जीना बंद कर देते हो। आप सपना देखना चाहते हो, नहीं, आप सपना देखोगे ही। आप बोलते हो नहीं, आज मुझे कोई सपना ही नहीं आया, पॉसिबल ही नहीं है। अगर आप सोए हो, सपना आया है बट कोई याद नहीं है। आपको कोई ऐसा इंस्टेंस याद है कि दैट यू लिटरली अट्रैक्टेड दैट कि यार ये हो जाए, एंड देन Me being in radio is manifestation. ओके I'm not saying that I always wanted to be a radio jockey, but I heard a radio jockey and I told my mother. I said, this is what I will be doing. I left my breakfast. I still remember. I left my breakfast. I went ahead. I said, मुझे रेडियो जॉकी बनना है। मैंने रेडियो स्टेशन में जाके ऐसे बोला है, मुझे रेडियो जॉकी बनना है। हाँ। And I just knew it after